टट्टी है। मकान बनता है चार दीवारों से और एक घर बनता है उन चार दीवारों में रहने वाले इंसानों से। हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे घर परिवार में हमेशा प्यार और आपसी तालमेल बना रहे, और इस आपसी तालमेल को जो धागा पिरोता है वो है विश्वास। कई बार परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव होता है और कई मुद्दों पर आपसी सहमति नहीं हो पाती, और ऐसे वक्त में होता है हमारे इस विश्वास का इम्तिहान। इस इम्तिहान से, इस परीक्षा से हर रिश्ते को गुजरना पड़ता है। माता पिता और संतान का रिश्ता किसी लेन देन के तराजू में नहीं तोला जा सकता, क्योंकि ना तो संतान कभी अपने माता पिता का कर्ज चुका सकती है और ना ही माता पिता अपना दायित्व किसी एहसान की तरह से निभाते हैं। लेकिन अगर इस रिश्ते में निजी स्वार्थ हावी हो जाए तो नुकसान इसी रिश्ते को भुगतना पड़ता है। बहन बेटी की शादी की चिंता हर माता पिता और भाई को होती है, लेकिन माधुरी के माता पिता और भाई इस चिंता से ग्रसित थे कि अगर माधुरी की शादी हो गई तो उनकी आर्थिक समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि सभी माधुरी की कमाई पर निर्भर थे। कम सुंदर होने को अपनी शादी ना होने की वजह समझने वाली माधुरी ने अब अपनी पसंद का जीवन साथी ढूंढ लिया था, और उसी के साथ शादी करने का उसका अड़ियल रवैया माधुरी के परिवार के गले की हड्डी बन चुका था। और लालची इंसान अपनी मजबूरी में भी फायदा उठाने की सोचता है, और यही वजह थी कि करीबी रिश्ते साजिशों का खेल खेलने की फिर। कहते हैं कि शादी के बाद इंसान की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन ये शादी माधुरी की जिंदगी में क्या बदलाव लाई इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता था। तो फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल। एक वक्त था जब औरतों का घर से निकलना, पढ़ना, नौकरी करना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। औरतों के जीवन का एक ही उद्देश्य था, घर की चार दीवारी में रहना, चूल्हा चौका करना, बच्चे पैदा करना और उन्हें संभालना। वक्त बदला, हालात बदले और औरतों की स्थिति में बदलाव आया। मम्मी कहती है मैं अच्छा पढ़ूंगी तभी तो अच्छा लड़का मिलेगा ना। आज औरतें चाहे शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, दहेज की मांग भी कम होगी, और मैं पढ़ी लिखी होंगी तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे। वो किसी भी हुनर में मर्दों से कम नहीं। अपनी फैमिली को जरूरत पड़ने पर उनका सपोर्ट कर सकूं, अपने भाई बहनों को अच्छी एजुकेशन दे सकूं। पढ़ लिख के इंजीनियर बनूंगी तभी तो इंजीनियर लड़का मिलेगा। कल को अगर मेरी शादी होती है तो मैं अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट कर सकूं। लेकिन आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में लड़कियां या तो शिक्षा से दूर हैं या फिर उनकी शिक्षा एक अच्छा वर और घर पाने का जरिया मात्र है। आखिर क्यों? हमारी आज की कहानी एक लड़की कोयल की है जो ऐसे ही माहौल में एक बेहतर जिंदगी जीना चाहती थी। ये का अब दाल चावल रोज बनेगा, पनीर वनीर नहीं बनेगा ना इस घर में। अब का हो, पहली तारीख बीत गई, उसके बाद भी 10 दिन ऊपर हो गए। अरे हमारी हथेली में चवन्नी तक नहीं रखी तुम दोनों ने, और पनीर चाहिए का? हाँ, चुपचाप जो बनाए खा के उठ जाओ। अम्मा हम भी क्या करें, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। अम्मा एक बात कहें? हाँ, हमें कल 5,000 रुपए मिल सकते हैं का? यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और तुझे 5,000 रुपए चाहिए? अरे सुना नहीं का पैसे नहीं है? और तू क्या चाहती है? हाँ, अपनी सारी जमा पूंजी हम तुझ पर लुटा दे? चुपचाप एक बात कान खोल के सुन ले, जितना पढ़ाए हैं उतना बहुत हो गया, बस अब और नहीं। शादी करके चुपचाप निकल जाओ इधर से। फूलमती को अपने परिवार के नाम की पड़ी थी, लेकिन अपने इस रवैये से उसने क्या हासिल कर लिया? क्या मिला उसे? अपना पूरा परिवार खो दिया उसने। हरीश को कोयल की हत्या के जुर्म में हिरासत में लिया गया है। सूरज और अलका को नंदू की हत्या, अन्नू के अपहरण और बलात्कार में दोषी ठहराया गया है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ कि फूलमती ने अपनी बहू कोयल के नए नजरिए को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, और अगर की होती तो शायद आज सारा परिवार खुशहाल होता। ये केस हमारे समाज में फैले उस दोहरे नजरिए को दर्शाता है, जहां हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन जब बारी बहुओं को आजादी देने की होती है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्या हम वाकई औरतों को अपने समाज की तरक्की का भागीदार बनाना चाहते हैं? याद रखें, हमारी महिलाएं हमारे लिए शर्म नहीं बल्कि हमारी शान है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। हमारी आज की कहानी में एक उभरता बिजनेसमैन महेंद्र रेड्डी तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ता जा रहा था।
वो दौलत के आसमान को अपनी मुट्ठी में करने की फिराक में था। पर उसकी तन्हा नेग्लेक्टेड पत्नी प्रणीता अपनी जरूरतों को तृप्त करने की वो सीढ़ी ढूंढ रही थी जो उसे पड़ोस के युवक नीलेश में दिखी। प्रणीता और नीलेश के बीच में एक जबरदस्त अफेयर शुरू हुआ जिसकी नींव थी जिस्मानी जरूरत। अफेयर के तनाव से उठता धुआं दुनिया को हल्की सी बू तो देता ही है। ये जरूरी नहीं है कि इंसान की हर जरूरत पूरी तरह से और ठीक उसी तरह से पूरी हो जिस तरह से इंसान समझता। इन तीनों में से अगर एक भी इंसान अपनी जरूरतों को सही वक्त पर कम्युनिकेट कर पाता तो शायद ये इतना भयंकर ट्रिपल मर्डर कांड टल जाता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। इच्छाधारी नागिन की प्राचीन कहानियों के बारे में आप सब जरूर जानते होंगे, लेकिन इन मनगढ़ंत कहानियों के विचित्र और विस्मयकारी पात्र क्या असल जिंदगी में कोई वास्तविकता रखते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी को कल्पना की नजर से देखने वाला भी जिंदगी के बुनियादी नजरिए को नहीं बदल सकता। आखिर क्या था ये केस? अपहरण, हत्या या फिर आपराधिक साजिश? जवानी, उम्र का वो पड़ाव जहां हम सभी में कुछ ना कुछ कर दिखाने का जोश होता है। स्कूल की दीवार फांदने से लेकर कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को कॉफी पर ले जाना जैसे एक चुनौती होती है। लेकिन कभी कभी यही चुनौती एक अहम की लड़ाई का रूप ले लेती है। लगता है तुम्हें बियर से इश्क हो गया है। नया नया रिश्ता है, जरा संभल के। उस नशीली रात ने 16 वर्षीय आमिर मिर्जा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हमारे देश में औरतों के खिलाफ जुर्म को रोकने के लिए कई मजबूत कानून बनाए गए हैं, लेकिन ये कानून पूरी तरह से सफल तब होते हैं जब औरतें हिम्मत करके अपनी आवाज बुलंद करें। आज का दूसरा केस उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुए एक बलात्कार का है और पीड़ित एक 16 साल की नाबालिग लड़की है। श्वेता 14 साल की चुलबुली और खुशदिल लड़की हमेशा हंसती रहती। जब उसकी जिंदगी पर गमों का साया मंडराया तो अचानक से वो एक खामोश और गंभीर लड़की में तब्दील हो गई। लेकिन वक्त ने फिर करवट ली। उम्मीद की धूप ने श्वेता के मुरझाए चेहरे को फिर से खिला दिया। श्वेता ने कभी अपनी तकलीफों को अपनी मां या अपने भाई के साथ शेयर क्यों नहीं किया? एक ऐसा सवाल था जो आज के बाद श्वेता की मां और श्वेता के भाई को दिन रात सताने वाला था। श्वेता अपनी फैमिली के जोर देने पर इलाहाबाद जाने को राजी तो हो गई, लेकिन मन ही मन उसे संकोच हो रहा था। और यह संकोच बेबुनियाद नहीं था, उसकी वजह थी। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इंसान अंदर ही अंदर घुटने की बजाय अपने दर्द को बिना किसी हिचकिचाहट की आवाज दे। विजय और सुशांत पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए, धारा 396 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए और साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पॉक्सो के तहत चार्जेस लगाए गए हैं, क्योंकि श्वेता नाबालिग थी। और श्वेता की सिस्टर पर क्या चार्जेस लगाए जाएं, इस पर अभी विचार हो रहा है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। मकान बनता है 4 दीवारों से और एक घर बनता है उन 4 दीवारों में रहने वाले इंसानों से। हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे घर परिवार में हमेशा प्यार और आपसी तालमेल बना रहे
और इस आपसी तालमेल को जो धागा पिरोता है वो है विश्वास। कई बार परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव होता है और कई मुद्दों पर आपसी सहमति नहीं हो पाती, और ऐसे वक्त में होता है हमारे इस विश्वास का इम्तिहान। इस इम्तिहान से, इस परीक्षा से हर रिश्ते को गुजरना पड़ता है, फिर चाहे वो पति पत्नी का हो, बाप बेटी का या फिर कोई और।